आपने रणवीर का कोई कोर्स तो नहीं किया हुआ? नहीं, मैंने कोर्सिंग किया था, ये बस मैंने यूट्यूब पे कुछ 2 नंबर रणवीर आए थे सामने, तो उनको देख के उन्होंने मेरा जो जोश था ना वो मुझे उजागर किया था उसको। क्रिकेट तो बच्चों वाला ही शौक है ना जरा। सिगरेट नहीं पीता, ये सिगरेट का क्या चक्कर है? मैं स्मोकिंग करता हूँ, बंदा थक जाता है वो। इतने बड़े रणवीर हैं तो आपको भी अपनी वाइफ से कभी मार पिटी है? पहले पढ़ा करती थी, अब नहीं पढ़ती। पहले किस बात पे पढ़ा करती थी? बात जरा हमारे व्यूवर्स को जरा तसल्ली से बताएं, कुछ नहीं होता, ये वहाँ ऐसे ही है। हाय व्यूवर्स, मैं अर्शद से आपके साथ एक धमाकेदार वीडियो लेके आई थी और इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े रणवीर अंकल। और मेरे चैनल को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, माय चैनल आवरिश इश्तल सब्सक्राइब कीजिए और इनके चैनल को भी G5 न्यूज़ HD को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये धमाकेदार वीडियो आपको कैसी लगी है। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD और मैं हूँ राना खुर्रम इशफाक। आज मैं आपको पाकिस्तान की सबसे कम उम्र यूट्यूबर से मिलवाने जा रहा हूं। आवरिश इनका नाम है, 9 साल इनकी एज है। बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं। आइए इनसे बात करते हैं, उनसे इतनी कम उम्र में यूट्यूबर बनना कैसा लगता है और क्या क्या मुश्किलात पेश आई। मामा पापा रोकते थे या नहीं रोकते थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवरिश, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप तो वही रणवीर अंकल है ना, आप तो इतने फेमस हुए हैं, मैं आपको ढूंढ रही थी, आप मुझे कैसे ढूंढ रहे थे? आपने मुझे पहचान लिया है? जी ओह थैंक यू सो मच। तो मिल जाएगी बात करने की? जी बिल्कुल, मेरी गलती तो नहीं निकालोगी? अगर हुई तो निकालूंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि 9 साल आपकी उम्र है। इस उम्र में जो बच्चियां जोन सी हैं उनको गुड़ियों का शौक़ होता है, उनको बैंगल्स का शौक़ होता है, मेकअप का शौक़ होता है, अच्छे अच्छे कपड़ों का शौक़ होता है। ये यूट्यूबर बनने का ख्वाब कहाँ से आपको आ गया है? मुझे बचपन से ही शौक था, तो मैं वीडियोस बनाती रहती थी। फिर मैंने सोचा एक दिन मैं अपना चैनल नहीं, कितने बचपन से? मतलब आप तो अभी बचपन में ही हैं। नहीं, जब 4 इयर्स की थी तो मैं वीडियोस बनाती रहती थी। फिर मैंने बाबा से बोला मेरा चैनल ओपन कर दें, बाबा ने कहा ओके। फिर मैं और जहाँ तक बात रही खेलने की, तो मुझे मेकअप का शौक़ है, ये सब चीज़ों का शौक़ है, बस डॉल से खेलने का नहीं शौक़। तो आपने जो अपनी फर्स्ट वीडियो जो सी है यूट्यूब पे कब पोस्ट की थी? यूट्यूब पे तकरीबन 1 ईयर होने वाला है उसको पोस्ट किए को। तो जिस बार आपने वीडियो पोस्ट की थी तो उसका कैसा रिएक्शन आया था? बहुत अच्छा आया था, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था। तो खुशी जो सी थी वो कैसे एंजॉय की थी? पार्टी करके। सबसे पहले उठती हूँ, स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आके मैं अपना होमवर्क करती हूँ, होमवर्क करने के बाद खाना खाती हूँ, खाना खा के थोड़ा सा खेल लेती हूँ बहना के साथ। फिर मेरा ट्यूशन का टाइम हो जाता है, ट्यूशन चली जाती हूँ, ट्यूशन से आती हूँ, ट्यूशन में सारा करती हूँ, उसके ट्यूशन का जो होमवर्क होता है वो फिर मैं करती हूँ और साथ साथ नमाज़ें भी पढ़ती हूँ, फजर की भी पढ़ लेती हूँ, ज़ोहर असर मगरिब इशा सारा पढ़ के कुरान पाक भी पढ़ती हूँ। तो फिर ट्यूशन से आती हूँ, नमाज का टाइम होता है वो पढ़ लेती हूँ, उसके बाद कुरान पाक पढ़ती हूँ, फिर मम्मा की हेल्प करवाती हूँ, होमवर्क लर्न करती हूँ और फिर वीडियो बनाने चले जाती हूँ अगर टाइम हुआ। अगर नहीं होता तो फिर मैं डिनर करती हूँ, थोड़ा सा स्नैक खाती हूँ और सो जाती हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, ये सोशल इश्यूज़ पे आपने जो वीडियो बनाई है या आप जिस तरह बात कर रही हो, तो ये आपने कहाँ से सीखा सारा? ये मैं व्लॉगिंग की कर रही थी नॉर्मल, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट लाया जाए और कुछ आवाम की आवाज़ बनी जाए। तो मैंने फिर सोचा कि मैं सोशल इशू करूं, तो मैंने फिर सोशल इशू बनाना स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि सोशल इश्यूज़ पे जो आप वीडियोस बनाती हो, किस तरह की वीडियोस जो बनाती हो आप? मैं सोशल इशू इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं लोगों की आवाज़ बनना चाहती हूँ, तो लोगों की आवाज़ बनती हूँ। और मैंने एक दिन मैं आइसक्रीम लेने गई थी बाबा के साथ, मैंने एक अंकल देखा वो फुटपाथ पे सो रहे हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड फील हुआ था। मैंने फिर सोचा कि जब मैं उनकी आवाज़ बनी हुई हूँ तो उनकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाऊँ। फिर मैंने उनकी वीडियो बनाई, उनकी मुश्किलात के बारे में पूछा और मैं हुकूमत से बार बार गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें, और मैं उनका नंबर भी देती हूँ ताकि जो आवाम है वो उनसे कॉन्टेक्ट करे और हुकूमत को भी थोड़ा सा एहसास आए। मतलब कहने का मकसद ये है आपका कि अल्लाह ताला ने एक आपको ज़िम्मेदारी दे दी है कि आपने ऐसे जितने लोग हैं जिनकी आवाज़ जो सी आगे तक नहीं पहुंच सकती, उनकी आवाज़ आप हुकूमत तक पहुंचाती हो। ऐसा ही है। मुझे आप ये बताओ कि मामा और पापा में से सपोर्ट कौन करता है? दोनों ही करते हैं। नहीं, किसने आपको फोर्स किया था कि जी यूट्यूब चैनल बना लो?
किसी ने भी नहीं, मैंने खुद ही किया था अपने आप। पापा को किया था मैंने कि ना पापा मेरा यूट्यूब चैनल बनाए। किसी ने नहीं कहा था, बल्कि किसी को पता भी नहीं था कि मेरा दिल करता है। तो दोनों ही मुझे सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई भी नहीं है कि एक ऐसे दोनों ही ऐसे। कभी ऐसा हुआ हो कि अगर आप एक वीडियो बना रही हो घर में, मतलब है कि आपके पापा घर पे नहीं है, तो आपने एक वीडियो बनानी है और मामा घर पे हैं, तो आप ज़िद कर रही हो नहीं मुझे बनानी है, मामा रोक रही हो, तो मामा ने कभी फिर जिस तरह अम्मियाँ करती हैं सबकी, हमारे साथ भी करती थी, उस तरह आपके साथ तो नहीं करती? नहीं मामा, क्योंकि मामा को पता है मेरा शौक है, तो मामा बनाने देती है मुझे वीडियो, मेरा कैमरा हैंडल करती हैं, या फिर अगर कोई व्लॉगिंग हो तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, या फिर छोटी बहना होती है वो कर लेती है। तो आपकी जो वीडियो बनती है ये कैमरामैन कौन होता है? मामा होती हैं, बाबा होते हैं और बहना होती है, मैं खुद होती हूँ। आप खुद कैसे होती हो? आप तो जो है सामने बैठी होती हो, वीडियो बना रही होती हो, आप कैमरामैन कैसी होती हो? मेरे पास सेल्फी स्टिक है ना, तो वो पकड़ के बना देती हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैंने ये सुना है कि आप खाना बना भी लेती हो और खा भी लेती हो, क्या बनाती हो और क्या खाती हो? मैं चिकन ऑमलेट, मैं पैनकेक्स बनाती हूँ, मैंगो डिलाइट बनाती हूँ, जेली बनाती हूँ, बर्गर बनाती हूँ, गोल पराठा बनाती हूँ, चौरस पराठा बनाती हूँ, चिकन ऑमलेट, चिकन चीज़ ऑमलेट, नॉर्मल ऑमलेट, और फ्राई एग, टोस्ट, चाय, ये सब। तो बाबा को और मामा को इस सब चीज़ों में से कौन सी चीज़ पसंद है? सारी पसंद है, जो बना लेती हूँ वो कहते हैं। कोई ऐसा काम कभी किया हो जो आपको याद हो? आपकी एज तो माशाल्लाह कोई भी नहीं, भी तो आप 9 साल की हो, जिसमें आपको मार पड़ी हो बाबा से या मामा से? एक वक्त था मेरे पास ना बारबी के बुक थी, स्केच बुक, तो ना मेरे पास क्रेयॉन्स नहीं थे। मैंने कहा इतनी रात हो गई है, मेरा दिल भी कर रहा है, तो मैं कहाँ से बाबा लाएंगे। तो मैंने ना मामा की किट थी, एक घड़ी थी किट, तो उसमें काफ़ी सारे कलर्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना किट से मेकअप किया जाए। तो मैंने किट से मेकअप ड्राइंग कर ली क्रेयॉन समझ के। तो फिर मैंने पापा को दिखाया, पापा देखे मैंने ड्राइंग की है, तो पापा कहते हैं वाह बड़ी अच्छी की है, किससे किया कलर? मैंने पापा को बताया ही ना, पापा ने पूछा भी नहीं किससे किए। मैंने मम्मा को दिखाया, मम्मा ने पूछा बेटा किससे किए? मैंने कहा मम्मा आपकी किट से किए। मम्मा ने उस टाइम थोड़ा सा डांटा था मुझे, फिर मैंने पापा को भी बताया था। थोड़ा सा डंडा था? जी थोड़ा सा डांटा था। फिर मैंने खुद सोचा बैठ गई कि ना मैं क्रेयॉन्स ही मंगवा ली थी, लाइफ टाइम चलते हैं, लेकिन मैंने कर लिया, तो शौक था, तो फिर मैंने नेक्स्ट डे नहीं किया। तो आपने जो मेकअप किया है, तो मेकअप आप खुद करती हो, ये भी सीखा है आपने कोर्स कोई? ये मुझे बचपन से ही आता था सारा मेकअप, तो अगर थोड़ा बहुत भूल जाती थी तो मम्मा है ना, तो मम्मा से थोड़ा बहुत सीख लेती थी। तो ये वाला मेकअप मैंने खुद किया है, और अगर कोई इवेंट होता है तब मम्मा करती है। मेकअप मैंने ये खुद किया है और मुझे सारा मेकअप आता है, और मैं रोज़ जब भी मेकअप करना हो तो मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि आपने व्लॉग्स जो बनाए हैं, कौन कौन से व्लॉग्स बनाती हो आप? मैं बनाती हूँ, मेरे मेकअप के व्लॉग्स हैं, कुकिंग के व्लॉग्स हैं, सोशल इशू है, और मेरे फूड व्लॉग्स हैं, और डेली रूटीन व्लॉग्स हैं। जितनी वैसे आप तेज़ हो माशाल्लाह, आपकी ज़ुबान बहुत थर चलती है। आप पढ़ाई में भी ऐसे ही हो? जी पढ़ाई में भी ऐसी हूँ, पढ़ाई में बल्कि इससे ज़्यादा तेज़ हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? मैं 4th क्लास में। पोजीशन होल्डर हो या बस पासिंग मार्क्स लिए और बस काम ख़त्म हो गया? पोजीशन होल्डर हूँ। गुड हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि बड़ी हो के क्या बनना चाहती हो? बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर कौन सी? डेंटिस्ट। ये तो आपने बड़ा अच्छा कर दिया। ये देख लो मेरा एक दांत टूट गया, ये 2 दिन पहले टूटा है। अब मुझे आप इंतज़ार करना पड़ेगा आपका कि आपने जब डॉक्टर बनना है फिर आपने मेरा ये ट्रीटमेंट करना है। ये मुझे पहले बताएं कि आपका दांत पहले टूट चुका है या नहीं टूटा? ये दांत आपके सामने, ये देख लो टूट गया है। ना ये फिर दूध का दांत होगा, लेकिन अभी आपका आएगा नहीं क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं। अच्छा मुझे ये बताओ आप कि अब आपको एक बहुत फेम मिल गया, इतने चैनल्स आते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं। अब जब स्कूल जाती है और टीचर्स या आपके जो क्लास फेलोज हैं वो कभी कहते नहीं है कि जो अब एक हमें सेल्फ़ी दे दें आप? मैंने स्कूल में ज़्यादा बताया नहीं है, और मैं स्कूल में एज अ स्टूडेंट और घर में एज अ व्लॉगर हूँ। हाँ मेरे कज़न्स और मेरे फ्रेंड्स हैं, जब स्कूल ख़त्म होता है, स्कूल का ऑफ होता है, तब वो मेरे साथ सेल्फी लेते हैं और मैं भी उनके साथ फिर लेती हूँ। मुझे काफ़ी मज़ा आता है खेल के, लेकिन स्कूल में मैंने ज़्यादा नहीं टीचर नहीं, वो तो सेल्फ़ी आपसे लेते हैं, आप तो एक ब्रांड हो इस वक्त, आप क्यों सेल्फ़ी लेती हो? वो मेरे कज़न्स हैं इसलिए। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि
जब आपकी पहली वीडियो आई थी तो मतलब आप सेलिब्रिटी हो, उसको तो कैसा फील करती हो? मैं बाय बर्थ ही सेलिब्रिटी अपने आप को फील करती हूँ और अभी भी करती हूँ। और एक दिन पापा मुझे बाहर ले जा रहे थे, तो पापा कहते चलो बेटा बाहर चलते हैं। मैंने कहा पापा 1 मिनट, मुझे क्या पता मेरा कोई सब्सक्राइबर मुझसे सेल्फी ले ले। तो मैं रेडी होके गई, तो पापा कहते अभी तो हमारा चैनल ही खुला है और तुम अपने आप को सेलिब्रिटी करना स्टार्ट कर रही हो। तो मेरे पास एक मेरे नेबर थे, उन्होंने कहा कि हमने ना आपकी वीडियो लाइक की है। तो मैंने फटाफट पापा को कहा पापा मेरा एक सब्सक्राइबर मिल गया, मुझे सब्सक्राइबर मिल गया। पापा कहते कौन सा है? मैंने कहा पापा हमारे नेबर। पापा इतना हंसे कि नेबर है सिर्फ, तो अभी बाहर तो नहीं ना मिल गया। मैंने कहा पापा नेबर ही है लेकिन बाहर के तो है ना। तो फिर मैं बड़ा खुश हुई थी, तब मेरी फर्स्ट वीडियो आई थी। अब कितनी वीडियो हो चुकी हैं आपकी? मेरी 68 हो चुकी हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा आबरिश, मुझे आप ये बताओ। एक मिनट रणमदीर अंकल, आपने तो बहुत कुछ बोली है, मुझे भी थोड़ा सा बोलने तो मैं आपका इंटरव्यू लूँगी। चलें अब आप ही लें। अच्छा मुझे बताइए, आपने रणमदीर दी का शौक कहाँ से आया आपको? ये शौक जो सा है ये किसी किसी को जो सा ना हासिल होता है, हर कोई यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अच्छा, तो आपने रणमदीर दी का कोई कोर्स तो नहीं किया हुआ? नहीं, मैंने कोर्स किया था, ये बस मैंने यूट्यूब पे कुछ 2 नंबर रणमरीद आए थे सामने, तो उनको देख के उन्होंने मेरा जो जोश था ना वो मुझे उजागर किया था उसको, तो जिसकी वजह से मैं सामने आया हूँ मैं। अच्छा, और मुझे बताइए आपका यूट्यूब चैनल चलाते हो या आपको कितना अर्सा हो गया है? मुझे तो अभी तकरीबन महीना 1.5 महीना हुआ है। ज़रा मैं भी आपसे ज़रा पूछूंगी कोई डिफरेंट सवाल, जब आपको नहीं आएगा ना फिर मैं आपको पकड़ूंगी। तो मुझे बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ कौन सी हैं? क्रिकेट खेलना है, और वैसे मैं एक प्राइवेट इदारे में जॉब भी करता हूँ, और वैसे एक मैंने अपना चैनल ही बना लिया है। और आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज मैंने आपका इंटरव्यू भी कर लिया है। चलिए थैंक यू सो मच। लेकिन क्रिकेट तो बच्चों वाला ही शौक है ना ज़रा। मैं उस वक़्त बच्चा ही था जब मैं खेला करता था। अभी भी आपको शौक है? आपकी हॉबीज़ ही पूछ रही हूँ मैं। अब हॉबीज़ हैं वो वाली बात नहीं रही ना। अब तो मेरी बेटी है माशाल्लाह 5 साल की, एक मेरी बेटी है तकरीबन माशाल्लाह 2.5 महीने की। अच्छा माशाल्लाह से। अच्छा मुझे बताइए कि आपको जब आप व्लॉग बनाते हैं वीडियोस बनाते हैं, तो आप इतना थक नहीं जाते कि हाय अल्लाह मैं इतना बोल गया हूँ, मेरा तो सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह का कभी कुछ हुआ है? या फिर आप बोलेंगे बच्चों 1 मिनट चुप हो जाओ, ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो, इस तरह हुआ कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता। सिगरेट नहीं पीता? ये सिगरेट का क्या चक्कर है? मैं स्मोकिंग करता हूँ, बंदा थक जाता है। वो स्मोकिंग नहीं, बोलना वही मैं बात कर रहा हूँ। जो स्मोकिंग करता है वो थक जाता है, उसका स्टेमिना लूज़ हो जाता है, इसलिए मैं स्मोकिंग नहीं करता। तो मैं थकता भी नहीं हूँ, चाहे मुझे जितना मर्जी भगा ले, जितना मर्जी कोई चला ले, जितना मर्जी मुझे कोई बुलवा ले। लेकिन मेरे से ज़्यादा तेज़ नहीं कोई हो सकता। आपसे ज़्यादा तेज़ वाकई कोई नहीं हो सकता। फिर मुझे बताइए, आप इतने बड़े रणमरीद हैं, तो आपको अभी अपनी वाइफ से कभी मार पिटी है? पहले पढ़ा करती थी, अब नहीं पढ़ती। पहले किस बात पे पढ़ा करती थी? बात जरा हमारे व्यूवर्स को जरा तसल्ली से बताइए, कुछ नहीं होता, ये वहाँ ऐसी ही है। असल में बात नहीं मानता था वो। मुझे जो काम कहती थी, मुझे अगर सुबह उसने कह दिया कि मैंने आज हलवा पूड़ी नाश्ता करना, तो मैं कहता था कि आज हलवा पूड़ी का नाश्ता नहीं करना, आज कुलचे और हलवा खाने हैं। तो वहाँ से बहस छिड़ती थी, तो वहाँ से मार पड़ जाती थी। कई दफ़ा शॉपिंग पे जाना होता था और मैं नहीं जाने को तैयार होता था, तो वहाँ मुझे मार पड़ जाती थी। लेकिन अब मैंने मार खाने वाले काम छोड़ दिए, अब मैं सारी बातें मानता होता हूँ, इसलिए मुझे मार नहीं पड़ती अब। आप इतने फेमस हो चुके हैं, तो आपको फेमस होके कैसा लगता है? मुझे जो फेम मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बड़ा मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का। जो फील आप करती हो ना, वही फील मैं करता हूँ। मैं तो काफ़ी अच्छा करती हूँ, मतलब आप सोच नहीं सकते। बस आप भी फिर नहीं सोच सकती जो मैं फील करता हूँ। वो मैं सोच सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है। हाय व्यूअर्स, मैं शान से आपके साथ एक धमाकेदार वीडियो लेके आई थी, और इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े रणमरीद अंकल। और मेरे चैनल को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, माय चैनल आवरिश इश्तल को सब्सक्राइब कीजिए, और इनके चैनल को भी G5 न्यूज़ HD को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को मत भूल जाएगा, ये मैं आपसे गुस्सा हो जाऊँगी वरना। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये धमाकेदार वीडियो आपको कैसी लगी है। और हाँ, मैं ये हर वीडियो में धमाका ही आएगा कुछ ना कुछ। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।